श्रीनगर आए और झेलम की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया की तमाम सभ्यताएं और संस्कृति नदियों की गोद में ही तो पली बड़ी हैं। कश्मीर के हर अच्छे और बुरे दौर की साक्षी रही है यह नदी। इस नदी का उद्गम वेरीनाग में एक झरने से होता है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पीर पांजाल में पड़ता है। इसके बाद यह श्रीनगर और वुलर झील से होकर बहती है और एक गहरी खाई से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। श्रीनगर के साथ साथ उरी, बारामूला, अनंतनाग भी झेलम के किनारे बसे हुए हैं। झेलम नदी की वजह से कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। डल झील के पश्चिम में स्थित है हजरत बल मस्जिद। यह मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सफेद संगमरमर से बनी इस मस्जिद में बर्फ से ढके हिमालय की झलक मिलती है। मस्जिद की वास्तुकला में मुगल और कश्मीरी स्थापत्य का मिश्रण दिखाई देता है। इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। मुस्लिम तीर्थों में इसका खास महत्व है क्योंकि इस दरगाह में हजरत मोहम्मद की दाढ़ी का बाल संरक्षित करके रखा गया है। जहाँ पर अभी आप खड़े हैं इसे दरगाह हजरत बल बोलते हैं। वो जो सामने चबूरा लगा है जी, उसके पीछे वो पर्दा लगा है जी, उस पर्दे के पीछे ऐसा कमरा बना है जैसे ये जी, जिसे हम हिजरे पाक बोलते हैं जी, हिजरे पाक। उस हिजरे पाक में छोटा बॉक्स रखा है जैसे वो बॉक्स है जी। उसी बॉक्स में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई शरीफ, दाढ़ी का पवित्र तलवार रखा है बेटा, जो शीशे की गिलास के बीच में खड़ा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं रुका झुका नहीं, अपनी ताकत के बलबूते पर 1422 साल से 12 साल से खड़ा है। इसे साल में 10 बार दिखाते हैं दर्शन के लिए। साल में हजरत बल दरगाह का वातावरण न केवल शांत है बल्कि मन को मोह लेने वाला भी है। दरगाह की छवि डल झील के पानी में झलकती हुई बेहद मनोहर लगती है। सफेद संगमरमर की यह दरगाह शहर के किसी भी भाग से आसानी से देखी जा सकती है। किसी ने कहा है कि कश्मीर के बारे में अमियस्तो तो सही है, अमियस्तो यही है। आपका नाम? कायनात। यहाँ आपको आकर कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा। आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं सेकंड टाइम। अच्छा, आप सेकंड टाइम। आप खबरें वगैरह देखती है तो आपको अजीब नहीं लगता कश्मीर के बारे में? नहीं, हमको तो नहीं लगता। यहाँ आकर तो आप बोलेंगे लोगों से कि एक बार वो लोग भी आए यहाँ पर? हाँ जरूर। 10 बार का शुक्र है माशाल्लाह। जन्नत अगर कहीं अल्लाह ने दी है दुनिया में तो वो यही है। और आइए अब दीदार करते हैं सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक रही दस्तगीर दरगाह का। इस दरगाह का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। सूफी संत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की यादों को इस जगह पर संग्रहित किया गया है। शेख अब्दुल कादिर को सूफी मत की कदरिया शाखा का जनक माना जाता है। माना जाता है कि शेख अब्दुल कादिर साहब इस दरगाह में कभी नहीं आए, लेकिन उनके एक शिष्य शेख सखी शाह ने उनसे जुड़ी यादगार वस्तुओं को इस दरगाह में संग्रहित किया था। तब से इस दरगाह का नाम दस्तगीर साहिब दरगाह पड़ गया। देवदार की लकड़ियों से निर्मित इस दरगाह का बाहरी हिस्सा हल्के सफेद और हरे रंग का है, जबकि अंदरूनी हिस्सा कागज की लुगदी से शानदार ढंग से सजाया गया है। अरबी भाषा में लिखी पंक्तियां और फूलों की नक्काशी इसकी खूबसूरती को और उभार देती है। इस दरगाह में एक वर्गाकार मुख्य कमरा है और कई सहायक कमरे हैं। ये खूबसूरत दरगाह हिंदू मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रही है। हर साल उर्स के मौके पर यहाँ हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। देखो जो बात है वो ये है कि अल्लाह फरमाता है अल्लाह इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मैंने अपने वलियों को पैदा किया है कि इनको दुनिया में न किसी चीज़ का खौफ होता है न किसी चीज़ का गम होता है। और जिसको अल्लाह ने ये फजीलत अता फरमाई, किसी के मतलब बहकावे या मांगने से नहीं होता है ये चीज़। ये अल्लाह खुद उन अपने बंदों को मतलब अता करता है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, रूहानी ताकत कहते हैं, रूहानी मतलब पावर कहते हैं। ऐसे हमारे यहाँ जो दरगाह होती है या ऐसी एक सेम ऐसी दरगाह जो हमारे हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे वो एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी ये जो दरगाह है इसी लिहाज से ये यहाँ पे भी ऐसे ही एक वली की ये ज़ियारत है।
तो मेरे कहने का मतलब कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजीर रहमतुल्लाह अलैह जो जिसके दरबार में हर किसी मज़हब का आदमी आता है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुसलमान, कोई किसी भी वेदर आप डिफरेंट रिलीजन्स, वो आता है उसके दरबार में। वो इस वजह से नहीं आता है कि हमारे वहाँ पे कोई बादशाह है, कोई दुनियाई एक बहुत बड़ा आदमी है। वो इस वजह से आया हुआ है क्योंकि अल्लाह ने मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजीर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने एक स्पिरिचुअल पावर दिया है, लोगों की प्यार मोहब्बत और लोगों के दिल का हाल जानने के लिए। कश्मीर की इस यात्रा के दौरान जो हमारे लिए सबसे खास बात रही वो यह थी कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है इस समय अपने पूरे शबाब पर होता है। 30 हेक्टेयर या 75 एकड़ के इलाके में फैला यह गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इस गार्डन से डल झील का खूबसूरत नजारा साफ देखा जा सकता है। ट्यूलिप गार्डन में इस बार 60 से ज्यादा प्रजातियों के 15 लाख ट्यूलिप खिले हैं। सिर्फ 14 साल के अंदर ही इसने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। माई सेल्फ जुल्फ़कार अली राहत, मैं जम्मू कश्मीर पीर पंजाल राजौरी पुंछ से हूँ और पेशे से मैं जो काम करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ औकाफ में। और ये मैं पूरी दुनिया को, ख़ास करके जम्मू कश्मीर और इंडिया वाले सब लोगों को ये दावत देना चाहता हूँ कि आप आइए। जम्मू कश्मीर एक दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत जगह है। इसमें आप आइए, तशरीफ़ लाइए और आपको पता चलेगा ये जो आप हरा भरा और तरह तरह के फूल आप देख रहे हैं, ये एक मेडिसन है, ये एक हॉस्पिटल है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वर्ल्ड का 2nd नंबर सबसे बड़ा टूलिप हमारे हिंदुस्तान में है, वो है जम्मू कश्मीर। यूं तो यह गार्डन मई के दूसरे हफ्ते तक खुला रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर मई के दूसरे हफ्ते में ट्यूलिप देखने को नहीं मिलेंगे। यह फूल एक साल में बस 15 से 30 दिनों तक के लिए ही खिलता है। ये कब तक रहेगा या कब खिलेगा, ये सब कुछ तापमान पर निर्भर करता है। तापमान की वजह से फूल खिलने में देरी भी हो सकती है और कभी कभी ये जल्दी भी खिल जाते हैं। मार्च से अप्रैल के शुरुआती दिनों के बीच ही फूल खिलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। इस यात्रा में हम आपको उस कश्मीर से रूबरू करवाएंगे जिसे अब तक देखा नहीं गया। हम अपनी सीरीज में आपको लेकर चलेंगे कश्मीर के उन हिस्सों में जहां मीडिया का कैमरा नहीं पहुंचता।